महाराष्ट्र के औरंगाबाद की घटना ने हमारे पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। एक दो चार वहां पर मौतें नहीं हुई हैं, 16 लोगों की जानें गई हैं। और ये सारे के सारे युवक थे। ये अपने घर से केवल 2 वक्त की रोटी पाने के लिए घर छोड़ा था इन्होंने। इन्हें क्या पता था हम अपने घर जब वापस आएंगे तो शायद है घर वालों से मिलना हमारी किस्मत में नहीं होगा। लॉकडाउन के कारण ये गरीब ना तो जीवन यापन करने के लिए जिस कंपनी में काम करने के लिए गए वहां रुक पा रहे थे, और ना ही ये लॉकडाउन की सख्ती के कारण घर आ पा रहे थे। जब कोई घर आने का उपाय नहीं मिला और वहां रुकने के लिए पेट भर रोटी नहीं मिली, तब इन्होंने पैदल जाना ही उचित समझा। ये मजदूर क्या रोड से नहीं जा सकते थे? बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन पुलिस का खौफ, पुलिस का डर इन्हें रोड से ले जाकर के पटरी की तरफ ले गया। ये मजदूर कमर तोड़ मेहनत करने वाले व्यक्ति थे और सारे के सारे नवयुवक थे, सारे के सारे जिनके ऊपर पूरा परिवार निर्भर था, जिनकी पत्नी, जिनकी मां, जिनके बच्चे, जिनकी बहन, जिनके पिता अपने बच्चों की पल पल की खबर रखते थे। आज वो 16 की 16 नवयुवक कमर तोड़ करके मेहनत करने वाले 2 वक्त की रोटी कमाने वाले हमारे देश में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। उस परिवार पर क्या गुजरती होगी जिनके नवयुवक कमाने वाले घर का पुत्र चले जाते हैं। वो दुख बयां नहीं हो सकता। लेकिन ये मौत का किसको आरोप लगता है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया? आरोपी नहीं, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या आपने कभी ये सोचा? अगर इन्हें अपने घर जाने दिया जाता तो इनकी मौत नहीं होती। इन्हें घर भेज कर इन पे कोई ऐसा नहीं किया जाता। ये अपना पैसा लगा के, अपना किराया लगा के अपने घर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन नहीं तो इन्हें घर जाने दिया जा रहा था, और ना ही इन्हें जहां रोका गया था वहां खाना मिल पा रहा था। आखिर करते तो क्या करते? अंत में निर्णय लिया, यहां मरने से अच्छा है घर जाकर के मर जाएंगे। कोरोना यहां भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से यहां पर रहना, भूखे प्यासे मरना, उससे अच्छा है घर वालों के सामने ही दम निकले, वो ठीक है। यही सोचकर ये लोग घर के लिए पलायन कर दिए थे। ना कोई वाहन, ना किसी में बैठने की सुविधा, ना कोई सवारी की उम्मीद। पैदल ही मन बना लिया कि घर तक पैदल ही जाएंगे, लेकिन सड़क पर क्यों नहीं गए? सड़क पर पुलिस डंडा लिए खड़ी है। ये डर इनके अंदर भरा हुआ था। अंत में निश्चय किया, रेल की पटरियों के सारे घर जाएंगे। रेल नहीं मिलेगी तो पटरियों को पकड़ करके हम घर पहुंच जाएंगे। इसी उम्मीद में ये कमर तोड़ मजदूरी करने वाले, अपने हाड़ों को गलाकर मेहनत करने वाले ये 16 युवक अपने घर के लिए पैदल पलायन कर बैठे। लेकिन रात दिन पैदल चलने की वजह से शरीर में थकान भी अपना जोर लगा रही थी, जिसकी वजह से इन्हें कदम कदम एक एक पल भारी गुजर रहा था। पटरियों पर चलते चलते, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चलते चलते पैर भी लड़खड़ा रहे थे, और इनका शरीर भी इनका साथ नहीं दे रहा था। शरीर कह रहा था कि थोड़ा तुम्हें अब विश्राम कर लेना चाहिए। पटरियों के किनारे जनाब कहां विश्राम कर सकते हैं? पटरियों के किनारे कहीं ऐसी जगह नहीं होती जहां व्यक्ति लेट जाए। इन्होंने समझा ट्रेन तो आ नहीं रही है, रेलगाड़ी तो बिल्कुल ठप है, बंद कर दी हैं, तो क्यों ना इसी पटरी को सहारा बना करके इस शरीर को थोड़ा आराम दिया जाए। शरीर को आराम देने के लिए
सिरहाने तकिया ना होने के कारण पेड़ पत्तों को तोड़ा और पटरी पर पत्तों को रखा, उस पर खुद लेट के सर रखे। आहा, जैसे ही लेटे, क्योंकि थकान का इतना इनके ऊपर बोझ था जिसकी वजह से नींद आ गई। आराम मिलते ही आंखों में झपकी आ गई, लेकिन इधर जैसे ही आंख झपकी उधर काल बन करके ट्रेन आ गई। ट्रेन ने नहीं देखा ये बेसहारा वो मजदूर सो रहे हैं जिनका कोई हितैषी नहीं है। अगर इनका कोई हितैषी होता तो आज ये 16 की 16 मजदूरों का जत्था पटरी पर नहीं सोता। हितैषी न होने की वजह से पत्थरों पर लेटे हुए थे। मां बाप से बात कर चुके थे, हम घर पहुंचने वाले हैं। पत्नियों से बात कर चुके थे, चिंता मत करो हम घर आने वाले हैं। बच्चे, पत्नियां, माता पिता, भाई, सभी लोग इस उम्मीद में थे हमारे घर के कमेरे पूत अब घर पर आ रहे हैं। लेकिन क्या पता था घर वालों को, मेरे घर की जिनके हाथ में बागडोर है, जिनके हाथ में घर की जीवन डोर है, वो अब काल के मुंह में सो रहे हैं। गाड़ी आती है 5 बजे के करीब सुबह और इन सोते हुए सीधे साधे मजदूरों को काट कर चली जाती है। आज इनकी दशा इतनी दयनीय है, बैगों में वो रोटी रखी हुई थी जो रोटी इसलिए करके लाए थे अपने कमरे से, जहां पर ये मजदूरी करने गए थे कि रास्ते में भूख लगेगी तो हम खाएंगे क्या। आज वो रोटी चारों तरफ फैली है। जो रोटी लेकर के आए थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। जिस रोटी के लिए घर छोड़ा था, आज ना घर जा पाए और ना वो रोटी खा पाए। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में, पैसे भी पड़े हुए हैं। जिस पैसा को कमाने के लिए घर से बाहर निकले थे, वो पैसा भी आज काम नहीं आया। उस काली रात ने इन्हें घर से अलग कर दिया। उस काली काल रात ने इन्हें मुंह के निवाले भी नहीं खाने दिए। मुंह के निवाले पटरियों पर बिखरे पड़े हैं, जिन्हें देखकर केवल और केवल रोना आता है। जब इनकी ये मौत हो गई, उसके बाद तमाम हम दर्द आते। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिन्हें शर्म नहीं थी। मरने के बाद तो हमारे देश में ऐसी विडंबना है, उसके बाद तो पैसों की बौछार करते हैं, लेकिन मरने से पहले मरने के लिए मजबूर करते हैं। इनकी आंख मरने के बाद खुलती है, मरने से पहले नहीं। मरने से पहले तो ये तमाशा देखते हैं। अब 5-5 लाख रुपए एक एक व्यक्ति को देने की घोषणा करते हैं। उन परिवारों के जख्म पर मर्म लगाते हैं जिनके घर के कमाने वाले वो पुत्र इस दुनिया में अब नहीं है। क्या 5 लाख रुपए देकर किसी के पुत्र को खरीदा जा सकता है? कदापि नहीं। क्या करोड़ों रुपए भी मिल जाए तो क्या वो जख्म भर सकता है जो जख्म मिला है? क्या ये काम पहले नहीं किया जा सकता था? क्या इनके लिए एक बस, एक ट्रेन नहीं चलाई जा सकती थी? क्या इन्हें चेकअप करा के घर नहीं भेजा जा सकता था? ये इतनी कमजोर कड़ी है, अगर इस कड़ी में पड़ जाएं तो एक इतिहास लिख जाएगा। देश की ये बहुत बड़ी विडंबना है। इस विडंबना से ना जाने देश कब निकलेगा। मरने के बाद हम दर्द यहां पैदा होते हैं और जीते जी यहां पर दर्द देते हैं। इन्हें बिल्कुल इनकी आंखों में दया नाम की और हया नाम की चीज नहीं रहती। ये नहीं देखते गरीबों का किस तरीके से शोषण हो रहा है। गरीब रोए तो कहां रोए, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। इनके आंखों से खून टपक रहा है। लेकिन मरने के बाद सियासत इतने बड़े हमदर्द बनते हैं, कहते हैं
हम आपकी ये सहायता करेंगे, 5 लाख रुपए दे करके हम आप लोगों के घर को चलाने का प्रयास करेंगे। नहीं चाहिए मुझे ये 5 लाख रुपए, नहीं चाहिए किसी को तुम्हारे 5 करोड़ रुपए, रख लो अपने 5 करोड़ और 5 लाख, लेकिन हमें जीने का अधिकार तो दे दो। क्या हम तुमसे किराया मांग रहे थे घर आने के लिए? नहीं, किराया देने के लिए सारे लोग तैयार थे, किराए की रकम सब चुकाने के लिए तैयार थे, लेकिन बेबस, बेसहारा, कहां रोते, कोई रोने की आवाज सुनने वाला नहीं था। चारों तरफ बेदर्द ही बेदर्द दिखाई दे रहे थे। तब इन्होंने पैदल चलने का निर्णय लिया था। दोस्तों, इससे आगे मैं इस घटना के बारे में आप लोगों से कुछ कह सकूं, मेरे पास शब्द नहीं है। इसलिए मुझे अब आगे कुछ ना कह करके बस इतना ही कहना है, मरने के बाद हमदर्दी दिखाने वालों, जीते जी भी हमदर्दी दिखाना सीख लो।